ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोडसव्यसिद्धे जाणोत्तम खव दीह दीह संसारे। दस दस दो दौड़ा जिड़े दस दो अड़ोपे हणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। अनंत अनंत सिद्धि परमिष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मह विश्व धर्मों की, मान बाबू आवाज ठीक करो इसकी। आचार्य श्री कुंद कुलदेव स्वामी द्वारा हम सभी लोग बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी तक पूर्व में जो चर्चा चल रही थी अर्थात 25 कसाय और अव्रत अवस्था और उसके बाद में 15 योग, इनके माध्यम से देखिए इसमें आया था मिथ्वात, अव्रत, कसाय और योग। ठीक है ना, 5 मिथ्वात हुई, अव्रत अवस्था हुई, ठीक, 25 कसाई हुई और क्या हुए 15 योग हुए। चाहे अपन योग कहें चाहे इसको प्रमाद कहें, ठीक। तो ये हमारा कर्माश्रम के द्वार थे और इन कर्माश्रम के द्वार को रोकना ही क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। जहाँ से कर्म आ रहे थे उन कर्मों को क्या करना? रोकना। वो क्या कहलाएगा? वो हमारा संवर कहलाएगा। अब यहाँ पर आचार्य संवर अनपेक्षा में वर्णन करते हैं तो इसमें एक गाथा दी हुई है और गाथा से पूर्व इसमें आया है मिथ्वात रूपाश्रव निरोधः भवति। मतलब अब यहाँ पर निर्दोष सम्यक्त्वे, मतलब निर्दोष सम्यक्त्व से, ठीक, किसका? मिथ्वात रूपाश्रव निरोधः, मतलब क्या करेंगे? मिथ्वात से, नहीं, सम्यक्त्व से मिथ्वात रूपी आश्रव का निरोध होता है। अब देखिए
मिथ्वात को, जो मिथ्वात का जो कर्माश्रव है उसको रोकने के लिए क्या बताया, सम्यक्त के द्वारा ही उसको रोका जा सकता है। अब यहाँ पर जो जो कारण थे उन कारणों को रोकने के लिए अब यहाँ पर कौन सा कारण उपस्थित किया जाएगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में अब यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा चल मलिन मगाणम चा विज्य सम्मत ठीक वाणीण मिच्छास्रव धारणीयो होदी तत् जड़म जिणहम दिठम। अब कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसने कहा? पहली बात तो हम इस पे ये श्रद्धा लेकर आए, जो कुछ भी व्याख्यान होगा वह जिनेंद्र भगवान के कथन के अनुसार ही होगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही जो प्रतिपादित जो श्रुत है, जो जिनवाणी है, आज हम उसी को आप लोगों को देते हैं। अलग से हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा उन जैसा ज्ञान है, ना उन जैसा दर्शन है, ना उन जैसा हमारा चारित्र है। मात्र हमने थोड़ा सा क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद जितना जितना हमारी समझ में आया उतना उतना आपको बताने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। अब कितना आप इसे समझते हैं, कितना हम आपको समझा पाते हैं या कितना हम समझते हैं, ये तो हमारे कर्म के क्षयोपशम पर ही निर्णय है। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद देव स्वामी उस मिथ्वात को रोकने के लिए, माना मिथ्वात में क्या क्या था, मिथ्वात, एकांत मिथ्वात, संशय मिथ्वात, विनय मिथ्वात, विपरीत मिथ्वात और अज्ञान मिथ्वात। ठीक, इन पांचों मिथ्वातों को अगर रोकने में अगर कोई शक्तिशाली अगर कोई है तो मात्र वो है एक सम्यक्त। जहाँ पर जीव को सम्यक्त प्रकट होता है तो वहीं पर जहाँ पर सम्यक्त का जैसे ही किवाड़ लगा तो वहाँ पर मिथ्वात क्या नहीं करता, अंतरंग में प्रवेश नहीं करता। समझे ना आप लोग? तो यहाँ पर कह रहे हैं चल मलिन अवगाढ़। देखिए, पूर्व में आचार्य जी बता रहे थे आपको सम्यक्त के बारे में, उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। इसमें भी समझेंगे अपन कि उपसम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व, ये दो ही सम्यक्त्व ऐसे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का चल मल अवगाढ़ का दोष नहीं लगता। किसमें चल मल का दोष नहीं लगता? कौन कौन सा सम्यक्त्व है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है और क्षयिक सम्यक्त्व है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व की भावों की अपेक्षा, निर्मलता की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है और ये भी शुद्ध होता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, स्थिति के अनुसार, निर्मलता के अनुसार कोई फर्क नहीं है। वो भी निर्मल है, ये भी निर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो उपसम सम्यक्त होता है उसकी स्थिति अंतर मुहूर्त कितनी है? अंतर मुहूर्त है। और जो हमारा क्षयिक सम्यक्त्व है उसकी स्थिति क्षय को प्राप्त हो, इसलिए वो अनंत
वह अनंत है, सादी अनंत है। समझे ना? इसकी अपेक्षा काल की अपेक्षा से तो थोड़ा बहुत परिवर्तन है, पर निर्मलता की अपेक्षा उपसम सम्यक्त में और क्षयिक सम्यक्त में इतना सा भी फर्क नहीं है। निर्मलता की अपेक्षा से कोई दोष नहीं है उसके अंदर। और जो क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है उसमें जल मल आदि के दोष तो लगते हैं। शब्द ही कह रहा है कुछ अंशों में क्षय को प्राप्त हो गया है और कुछ अंशों में अभी उपसम हुआ है, पर दोनों की जो मिली हुई स्थिति है उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन क्षयोपशमिक सम्यक्त तो कहते हैं, जिसको अपन मिश्र अवस्था भी कह सकते हैं। कुछ अवस्था उपसम की और कुछ अवस्था क्षय की, तो दोनों को मिलकर क्या बन गया? क्षयोपशम। शब्द ही कह रहा है क्षय धन उपसम, उसे क्या बना? क्षयोपशम शब्द बना। ठीक, तो यहां पर सम्यक्त की बात है। सम्यक्त माने सम्यक्त, सम्यक्त का मतलब सच्चा श्रद्धान। जब हम वज्र के समान उन कर्मों को रोकने के लिए और उन वज्र के समान उन कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, मिथ्वात आदि का आश्रव हो रहा है, तो कोई हल्के फुल्के बांध से काम नहीं चलेगा। आप समझो कोई छोटा मोटा बांध हो काम चल जाएगा, नहीं। वहां तो आप लोगों को वज्र के समान जो किवाड़ है उसको लगाना पड़ेगा, तब जाकर मिथ्वात रुक पाएगा। आचार्य ने यहां पर कहा सम्यक्त्व रूपी दृढ़ किवाड़ों द्वारा। किसके द्वारा? सम्मत दृढ़ किवावेड़ा। क्या कहा? कवावेड़ा। सम्यक्त रूपी किवाड़ों के द्वारा क्या करना है हम लोगों को? मिथ्याश्रव, जो मिथ्यात का जो आश्रव हो रहा है उसे क्या करना है? निरोहो, मतलब रोकना है, निरोध करना है। तो आचार्य कहते हैं ये सारा का सारा कथन किसके द्वारा वर्णित है? तीर्थंकरों के द्वारा वर्णित है। इसलिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए। अब यहाँ पर कहा आचार्य भगवंत यहाँ पर विस्तार से कहते हैं कि आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण होता है उसे अपन भावाश्रव कहते हैं। क्या समझे आप लोग? यह कह रहे हैं कि आत्मा का जो परिणाम है ना, और वो परिणाम कर्म आश्रव को रोकने में जो हेतु है या कारण है उसे आचार्य क्या कहते हैं? उसको आचार्य यहाँ पर भावाश्रव कहते हैं। ठीक, और जो द्रव्याश्रव को रोकने में कारण हो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन द्रव्याश्रव कहते हैं। आत्मा के परिणामों से ही क्या हुआ? कर्म आए। अब आत्मा के परिणामों से कर्म आए तो आत्मा के अच्छे परिणामों से ही तो कर्म रुकेगी। जहां से आए थे ना वो तो रोकना है। आने का द्वार ये है, इसको अपन एक भाषा में बोलते हैं आउट और इन। आउटपुट जाना, इनपुट माने आना। गाड़ियों पर लिखा होता आउट और इन लिखा होता है। ठीक, आउट माने जाओ, इनपुट माने आना। हम कर क्या रहे हैं? हम द्वार को ठीक से बंद नहीं कर पा रहे। जहां से इनपुट मतलब जहां से आ रहा है वो उसको रोकना है, और जहां से जा रहा है उसे क्या रोकना? वो तो जाएगा ही, वो तो निर्जरा उसकी हो ही रही है।
आचार्य भगवान कहते हैं उस द्वार को रोको जहां से कर्म आ रही है, मिथ्यात्व आ रहा है। द्वार एक है, मिथ्यात्व के विभाजन 5 है, वो तो 5 बता दिए गए। मात्र एक ही आने का स्रोत होता है और एक ही स्रोत के आने पर मुख्य द्वार वो है, उसके बाद विभाजन अनेक अनेक प्रकार से हो जाता है। तो आचार्य ने कहा कि पहले आप क्या करेंगे? अज्ञान को रोकेंगे, विपरीत को रोकेंगे, विनय को रोकेंगे, एकांत को रोकेंगे, किसको रोकेंगे आप? पहले आचार्य कह रहे हैं पहले अगर रोकना है तो किसको रोको? पहले आप उस मिथ्यात्व के द्वार को रोक दो। क्या रोक दो? मिथ्यात्व के द्वार को रोक दो। जहां पर आप मिथ्यात्व के द्वार को रोकते हैं ना, वहां पर एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान अपने आप रुक जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर किसी का नौता आता है, नौता आता है, नौता खाना चाहते हो? जाते हो? जाते हैं? वहाँ पर हमारे घर के बुजुर्ग का नाम लिखा होता है, तो सारा का सारा घर पहुँच जाता है। मुखिया का नाम लिखा हुआ है और पीछे क्या लिखा होता है? सब परिवार। तो सब परिवार में क्या आ गया? सभी सम्मिलित हो गए। जहां पर हमारे पिता का, हमारे बुजुर्ग का नाम आ गया, वहां पर सभी का नाम ऑटोमेटिक आ गया। एक बात और याद रखना, बुजुर्ग के नाम से कार्ड आया है, मुखिया के नाम से अगर कार्ड आया है तो सारे लोग उस कार्ड के आधार पर जा सकते हैं, पर एक किसी सामान्य सदस्य के नाम से अगर आया है तो उसमें मुखिया नहीं जा सकता है। जाएगा क्या? अगर जाएगा तो हंसी का पात्र बनेगा। किसका पात्र बनेगा? हंसी का पात्र बनेगा। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सबसे पहले इस संसार में जो भटकाने वाला जो कर्म है ना, मिथ्यात्व, सबसे बड़ी अगर कोई झगड़े की अगर जड़ है, संसार के दुखों की अगर कोई जड़ है, तो मात्र वो एक क्या है? मात्र एक वो हमारा मिथ्यात्व कर्म है। और जहां पर हमने एक बार इस मिथ्यात्व कर्म को आउट किया, आउट तो बाद में करें, पहले रोके, नहीं आप नहीं आ सकते, तो क्या होगा? वो अंदर आ पाएगा? जब वो अंदर नहीं आ पाएगा तो क्या? जितने थे उनसे निपट लेंगे अपन, और से नहीं निपट पाएंगे अपन। कहीं से पानी आ रहा हो और पानी अगर आ रहा हो, उधर पानी को निकाल रहे हैं और पानी के आने का द्वार को बंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जितना पानी निकालोगे उससे अधिक पानी हमारे अंतरंग में आ जाएगा। याद रखना, ये संवर, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंद तो उसी के साथ, अब संवर के साथ, आश्रव के साथ में इंक्लूड है। आश्रव हुआ है तो बंद स्वतः ही उसके साथ होगा, बंद अवस्था को प्राप्त भी हो, क्योंकि हमारे पास अभी सांप्रदायिक आश्रम है, इर्यापत आश्रम नहीं है। इर्यापत आश्रम में कर्म बंद नहीं होता है, पर सांप्रदायिक आश्रम में कर्म का बंद अवश्य होता है। हम तीनों को जब तक लेकर नहीं चलेंगे, जब तक उसका कथन नहीं कर सकते हैं। आश्रम भी लेकर चलना पड़ेगा, संवर भी लेकर चलना पड़ेगा और निर्जरा भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, निर्जरा वही कार्यकारी है जो संवर पूर्वक हो। क्या समझे? आगे जब निर्जरा का भावना अपन एक साथ पूरा पैसे एक साथ लेके चल रहे हैं अपन, आज इनमें 3 अपेक्षा एक साथ लेके चलेंगे, आश्रम भी चलेगा, संवर भी चलेगा और निर्जरा भी चलेगी। ठीक, जो कर्म आया, मिथ्यात्व कर्म आया, उसके लिए आचार्य ने क्या किया?
जनगाम में क्या आया, आप उस द्वार पर किसको बिठाल दो, सम्यक्त को बिठाल दो। और जैसे ही सम्यक्त बैठता है फिर मिथ्वात अंदर नहीं आता है। देखिए, एक बहुत बड़ा मैदान हो, उस मैदान पे चाहे देखा जाए 4 गेट हों, पर उन गेटों पर अगर कोई बैठा ना हो तो असामाजिक तत्व के व्यक्ति उस मैदान पर क्या करते हैं, अपना अवैध कब्जा कर लेते हैं। वैध कब्जा नहीं करते, अवैध कब्जा नहीं करते। अवैध कब्जा करते कब करते हैं, द्वार बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी कब्जा हो गया। क्यों हो गया? एक ही कारण था, उस पर कौन नहीं था, चौकीदार नहीं बैठा था। गेट तो थे पर गेट खुले हुए थे, और खुले हुए थे तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे और गंदगी भी कर रहे थे, व्यवस्था भी बिगाड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था? गेट नहीं था। गेट तो था पर गेट पर क्या नहीं था, चौकीदार नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने लोग उन्होंने कब्जा कर लिया, इनसे तो बाद में निपटेंगे। क्या करते हैं हम लोग, इनसे तो बाद में निपट लेंगे। जो नए आ रहे हैं ना, पहले उनको रोको। तो क्या किया, उन गेटों की चौकसी कर दी। क्या कर दी हम लोगों ने, चौकसी कर दी। चौकसी में क्या किया, एक एक चौकीदार कहां बैठा दिया, चारों गेटों पर बैठा दिया। अब बैठा दिया, जो नए आ रहे थे ना, नए नहीं घुस पाए। क्या समझे, जो नए आ रहे थे ना, अंदर नहीं घुस पाए। बस उनको तो रोकना था, बस वो करना क्या था हम लोगों को, जो नए आ रहे थे उनको रोकना था बस। और पुरानों के पास तो कोई प्रमाणता थी नहीं जो वहां अधिक समय रोक पाएंगे। हमारी सोच क्या रहती है, आप लोग घर की झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, इधर सफाई लगाते हो, इधर गंदगी फिर आ जाती है। कुशल व्यक्ति वही होता है, सफाई करने से पहले खिड़कियां बंद करे। जो खिड़कियां बंद करना है वही तो संवर भावना है। कौन सी भावना है, संवर भावना है। नाव में पानी आ रहा था, जहां से आ रहा था वो आश्रम का द्वार था। और वो नाव वाला पानी निकाल रहा था, अंजलि भर पानी निकाल रहा था। अंजलि भर तो पानी निकालता था तो बहुत सारा पानी अंदर स्टोर हो रहा था, आ रहा था, इनपुट चालू था उसका। तो क्या किया, पहले पानी को निकाले, बाद में पहले सावधानी संभलिए, दिमाग लगाइए, आखिर में ये आ कहां से रहा था, अच्छा यहां से आ रहा है, अच्छा अब रुक जा। तुरंत बंद कर दिया, और जैसे ही बंद किया तो जितना पानी था फिर निकालना प्रारंभ किया। पहले संवर तो करिए आप लोग। तो यहां पर जो मिथ्वात के द्वारा जो कर्माश्रम हो रहा था, एकांत के द्वारा हो रहा था, विनय के द्वारा हो रहा था, विपरीत के द्वारा हो रहा था, संशय के द्वारा हो रहा था, अज्ञान के द्वारा हो रहा था, उस मिथ्वात के द्वार पर हमने क्या किया, सम्यक्त रूपी पहरेदार बिठा दिया। और जैसे ही सम्यक्त रूपी पहरेदार बिठाला तो क्या हुआ, जितने जो आ रहे थे ना, सभी की सभी रुक गए। ठीक, इसको ओपन क्या कहते हैं, इसको ओपन संवर कहते हैं। ठीक, आगे अब कौन सा आएगा, आज हमने मिथ्वात की बात की। मिथ्वात को रोकने के लिए
सम्यक्त को स्थापित करते हैं। अब आता है अव्रत, है ना। अव्रत को रोकने के लिए कौन सा चौकीदार स्थापित करना है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। आचार्य कह रहे हैं पहले अगर रोकना है तो किसको रोको? पहले आप उस मिथ्यात्व के द्वार को रोक दो। क्या रोक दो? मिथ्यात्व के द्वार को रोक दो। जहां पर आप मिथ्यात्व के द्वार को रोकते हैं ना, वहां पर एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान अपने आप रुक जाता है। जैसे हमारे यहां पर किसी का नौता आता है, नौता आता है, नौता नौता खाना चाहते हो, जाते हो, जाते हैं। वहां पर हमारे घर के बुजुर्ग का नाम लिखा होता है, तो सारा का सारा घर पहुंच जाता है। मुखिया का नाम लिखा हुआ है और पीछे क्या लिखा होता है? सब परिवार। तो सब परिवार में क्या आ गया? सभी सम्मिलित हो गए। जहां पर हमारे पिता का, हमारे बुजुर्ग का नाम आ गया, वहां पर सभी का नाम ऑटोमेटिक आ गया। एक बात और याद रखना, बुजुर्ग के नाम से कार्ड आया है, मुखिया के नाम से अगर कार्ड आया है तो सारे लोग उस कार्ड के आधार पर जा सकते हैं, पर एक किसी सामान्य सदस्य के नाम से अगर आया है तो उसमें मुखिया नहीं जा सकता है। जाएगा क्या? अगर जाएगा तो हंसी का पात्र बनेगा। किसका पात्र बनेगा? हंसी का पात्र बनेगा। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सबसे पहले इस संसार में जो भटकाने वाला जो कर्म है ना, मिथ्यात्व, सबसे बड़ी अगर कोई झगड़े की अगर जड़ है, संसार के दुखों की अगर कोई जड़ है, तो मात्र वो एक क्या है? मात्र एक वो हमारा मिथ्यात्व कर्म है। और जहां पर हमने एक बार इस मिथ्यात्व कर्म को आउट किया, आउट तो बाद में करें, पहले रोके, नहीं आप नहीं आ सकते, तो क्या होगा? वो अंदर आ पाएगा? जब वो अंदर नहीं आ पाएगा तो क्या, जितने थे उनसे निपट लेंगे अपन, और से नहीं निपट पाएंगे अपन। कहीं से पानी आ रहा हो और पानी अगर आ रहा हो, उधर पानी को निकाल रहे हैं और पानी के आने का द्वार को बंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जितना पानी निकालोगे उससे अधिक पानी हमारे अंतरंग में आ जाएगा। याद रखना, ये संवर, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंद तो उसी के साथ, अब संवर के साथ, आश्रव के साथ में इंक्लूड है। क्या आश्रव हुआ है तो बंद स्वतः ही उसके साथ होगा, बंद अवस्था को प्राप्त भी हो, क्योंकि हमारे पास अभी सांप्रदायिक आश्रम है, इरियापत आश्रम नहीं है। इरियापत आश्रम में कर्म बंद नहीं होता है, पर सांप्रदायिक आश्रम में कर्म का बंद अवश्य होता है। हम तीनों को जब तक लेकर नहीं चलेंगे, जब तक उसका कथन नहीं कर सकते हैं। आश्रम भी लेकर चलना पड़ेगा, संवर भी लेकर चलना पड़ेगा और निर्जरा भी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, निर्जरा वही कार्यकारी है जो संवर पूर्वक हो। क्या समझे? आगे जब निर्जरा का भावना अपन एक साथ पूरा वैसे एक साथ लेके चल रहे हैं अपन आज, इनमें तीन अपेक्षा एक साथ लेके चलेंगे, आश्रम भी चलेगा, संवर भी चलेगा और निर्जरा भी चलेगी। ठीक। जो कर्म आया, मिथ्यात्व कर्म आया, उसके लिए आचार्य ने क्या किया? जनगाम में क्या आया? आप उस द्वार पर किसको बैठा दो? सम्यक्त को बैठा दो। और जैसे ही सम्यक्त बैठता है, फिर मिथ्यात्व अंदर नहीं आता है। देखिए, एक बहुत बड़ा मैदान हो, उस मैदान पे चाहे देखा जाए 4 गेट हो, पर उन
गेटों पर अगर कोई बैठा ना हो तो असामाजिक तत्व के व्यक्ति उस मैदान पर क्या करते हैं? अपना अवैध कब्जा कर लेते हैं। वैध कब्जा नहीं करते, अवैध कब्जा नहीं करते। अवैध कब्जा करते कब करते हैं? द्वार बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी कब्जा हो गया। क्यों हो गया? एक ही कारण था, उस पर कौन नहीं था? चौकीदार नहीं बैठा था। गेट तो थे पर गेट खुले हुए थे, और खुले हुए थे तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे और गंदगी भी कर रहे थे, व्यवस्था भी बिगाड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था? गेट नहीं था। गेट तो था पर गेट पर क्या नहीं था? चौकीदार नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं? जितने लोग उन्होंने कब्जा कर लिया, इनसे तो बाद में निपटेंगे। क्या करते हैं हम लोग? इनसे तो बाद में निपट लेंगे। जो नए आ रहे हैं ना, पहले उनको रोको। तो क्या किया? उन गेटों की चौकसी कर दी। क्या कर दी हम लोगों ने? चौकसी कर दी। चौकसी में क्या किया? एक एक चौकीदार कहां बैठा दिया? चारों गेटों पर बैठा दिया। अब बैठा दिया, जो नए आ रहे थे ना, नए नहीं घुस पाए। क्या समझे? जो नए आ रहे थे ना, अंदर नहीं घुस पाए। बस उनको तो रोकना था, बस वो करना क्या था हम लोगों को? जो नए आ रहे थे उनको रोकना था बस। और पुरानों के पास तो कोई प्रमाणता थी नहीं जो वहां अधिक समय रोक पाएंगे। हमारी सोच क्या रहती है? आप लोग घर की झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, इधर सफाई लगाते हो, इधर गंदगी फिर आ जाती है। कुशल व्यक्ति वही होता है सफाई करने से पहले खिड़कियां बंद करे। जो खिड़कियां बंद करना है वही तो संवर भावना है। कौन सी भावना है? संवर भावना है। नाव में पानी आ रहा था, जहां से आ रहा था वो आश्रम का द्वार था। और वो नाव वाला पानी निकाल रहा था, अंजलि भर पानी निकाल रहा था। अंजलि भर तो पानी निकालता था तो बहुत सारा पानी अंदर स्टोर हो रहा था, आ रहा था, इनपुट चालू था उसका। तो क्या किया? पहले पानी को निकाले, बाद में पहले सावधानी संभलिए, दिमाग लगाइए, आखिर में ये आ कहां से रहा था? अच्छा यहां से आ रहा है, अच्छा अब रुक जा। तुरंत बंद कर दिया, और जैसे बंद किया तो जितना पानी था फिर निकालना प्रारंभ किया। पहले संवर तो करिए आप लोग। तो यहां पर जो मिथ्वात के द्वारा जो कर्माश्रम हो रहा था, एकांत के द्वारा हो रहा था, विनय के द्वारा हो रहा था, विपरीत के द्वारा हो रहा था, संशय के द्वारा हो रहा था, अज्ञान के द्वारा हो रहा था, उस मिथ्वात के द्वार पर हमने क्या किया? सम्यक्त रूपी पहरेदार बिठा दिया। और जैसे ही सम्यक्त रूपी पहरेदार बिठाला तो क्या हुआ? जितने जो आ रहे थे ना, सभी की सभी रुक गए। ठीक, इसको ओपन क्या कहते हैं? इसको ओपन संवर कहते हैं। ठीक, आगे अब कौन सा आएगा? आज हमने मिथ्वात की बात की। मिथ्वात को रोकने के लिए सम्यक्त को स्थापित करते हैं। अब आता है अव्रत, है ना? अव्रत को रोकने के लिए कौन सा चौकीदार स्थापित करना है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान।